नमः संस्कृताय प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम विधान सागुल्लभ रोज पढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज अगला श्लोक पढ़ेंगे हम कि शकुंतला की विदाई हो रही है और शकुंतला को जब आश्रम के बाहर थोड़ा दूर ले जाया जाता है तो वो सारंगराव कहता है कि पिताजी हमको जाने की अनुमति दी जाए। तो शकुंतला आश्रम की तरफ मुख करके रोने लगती है और पिता से पूछती है, पिता हम कब आएंगे, वापस आश्रम कब आएंगे। उसी को समझाते हुए काश्यप ऋषि कहते हैं कि तुम्हें अब आश्रम कब आना है। देखिए, चार अवस्थाएं हैं, चार आश्रम है। उसमें वानप्रस्थ आश्रम जो होता है, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम। तो पहले तुम गृहस्थ जीवन का भोग करो जा करके, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में तुम दोबारा आया होगी। तो एक बार श्लोक पहले पढ़ते हैं। वसंतरिका छंद में लिखा हुआ है, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दौष्यन्तं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमे अस्मिन् शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमे अस्मिन्। तो करीब भूत तो हमने हो करके, भू धातु प्रत्यय चिरा में बहुत समय तक होकर के चतुरंत में इस पत्नी जो समुद्र से घिरी रहती है, ऐसी पृथ्वी का जो पति है अर्थात राजा, उसकी सौत बनना, इसकी पृथ्वी की सौत बनना। और कब? क्योंकि देखिए, राजा को पृथ्वी पालक कहा जाता है, पृथ्वी का पति कहा जाता है, इसलिए दूसरी पत्नी उसकी सौत ही तो हुई। तो पहले पृथ्वी की सौत बनना, अर्थात पृथ्वी का पालन राजा करता है, पृथ्वी की रक्षा राजा करता है। इस प्रकार शकुंतला तुम्हारी रक्षा भी राजा करेगा, तुम्हारा पालन भी राजा करेगा। तो पहले राजा के संग रहो, खाओ पियो, घूमो टहलो, ऐश करो, मौज करो। उसके बाद में तो क्या करना, उसके बाद आश्रम आना। ठीक, पहली बात हो गई। फिर दूसरा कारण, दूसरा क्या यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि फिर दूसरा बता रहे हैं, दौष्यंतम, दौष्यंत दुष्यंत से उत्पन्न, तनय मतलब पुत्र, पुत्र से। और कैसा पुत्र होगा? प्रतिथम, बहुत ही बलशाली, बहुत ही बलवान, बहुत ही महारथी, बहुत ही तेजस्वी। ऐसे पुत्र को क्या करना है? निवेश, लौटाकर या सौंप करके। क्या सौंप करके? कुटुंब भरेण, राज्य का कार्यभार। ऐसे पुत्र को अपना राज्य का कार्यभार लौट। देखिए, परिपाटी तो यही है कि जब पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो उसे घर गृहस्थी का भार दे देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मरने कंडीशन हो, तभी अपना कार्यभार अपने हाथ में ही रखते हैं। ये परिपाटी भारतीय संस्कृति नहीं है। जब पुत्र योग्य हो जाए तो उसे कार्यभार दे देना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि तनय मतलब पुत्र को कुटुंब का भार सौंप करके, लौटा करके, सौंप करके। और किसको? दौष्यंत मतलब दुष्यंत के द्वारा उत्पन्न पुत्र को। देखिए, यहाँ पर भरत नहीं कहा गया क्योंकि अभी कोई उसका नाम तो है नहीं, उत्पन्न तो हुआ नहीं, पैदा तो हुआ नहीं जो उसका नामकरण हुआ हो। तो दौष्यंत के द्वारा उत्पन्न पुत्र को राज्य का कार्यभार, कुटुंब का भार इत्यादि सौंप करके, और स्वार्थ मतलब साथ में, शांति, इस शांति, भर्ता मतलब किसके साथ में? भर्ता पति के साथ में, शांत, जो शांत आश्रम है, करिष्यसि करोगी, क्या करोगी? पदम मतलब निवास, निवास या आश्रय लोगी। कहां लोगी? पुनरा आश्रम में, इस आश्रम में पुनः तुम निवास करोगी या आश्रम में आश्रय लोगी। तो कब पूछा था, कब आएंगे ना? तो वही कह रहे हैं, जब इतना कार्य हो जाएगा, पहले तुम जाओ, राजा जो पृथ्वी का पति है उसकी सौत बन जाओ, अर्थात उसी के समान राजा तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा पालन पोषण करे। उसके बाद में दुष्यंत के द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना कुटुंब का भार, राज्यभार त्याग सौंप करके, और इस आश्रम में पुनः करोगी, क्या करोगी? निवास करोगी या रहने आओगी या आश्रय लोगी। पुनराश्रम इसमें। तो ये इस श्लोक का देखिए अच्छा श्लोक है, वसंतरिका छंद में लिखा हुआ है। एक बार श्लोक को फिर से लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। और यही इसकी हिंदी थी कि पहले दुष्यंत के जो पृथ्वी पालक हैं, और तो पृथ्वी की सौत अर्थात पृथ्वी के समान तुम्हारा पालन पोषण वो करेंगे, जैसे पृथ्वी की रक्षा पालन पोषण करते हैं। उसके बाद में दुष्यंत के द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना राज्य का कार्यभार या कुटुंब का भार सौंप करके पुनः इस आश्रम में दुष्यंत के साथ तुम रहने आओगी, ये बता रहा है, भविष्य बता। ऐसा हुआ भी था, बाद में गई थी रहने। तो ये श्लोक के माध्यम से बताएगा। एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं कि भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी
दौष्यन्तं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धम् शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। तो इस श्लोक को याद कर लीजिए, अच्छा श्लोक है, आपके पेपर के अनुसार भी बहुत मोस्ट है, इसको तैयार आप कर लीजिए। और आज के श्लोक, आज के अभिज्ञान समूह के शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में इतना ही। कल हम किसी नए श्लोक के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।